आप सभी का श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा 6th क्लास के लिए जियोग्राफी में लेसन नंबर 2 है हमारा ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो स्टूडेंट्स, ग्लोब, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड्स देशांतर। ग्लोब में अक्षांश और देशांत रेखाओं के बारे में हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ना शुरू किया था। जैसे कि मैंने आपको ग्लोब के बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था कि ग्लोब जो है वो हमारी पृथ्वी का मिलता जुलता प्रतिरूप है, और उसके ऊपर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उसका मतलब कि क्या डिफेक्ट पड़ता है, और टाइम जो है वो किस तरह से इन रेखाओं के जरिए जो हम मतलब अपने समय को मापते हैं, मतलब समय का पता है हमें कैसे चलता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देशांतर और समय के बारे में पढ़ा था कि जैसे कि ग्रीनविच में जो है पूरब की साइड और पश्चिम की साइड जो है वो एक घंटे का इसका डिफरेंस होता है। जो ग्रीनविच के पूरब में होगा उसका टाइम 1 घंटा आगे होगा, जो पश्चिम में होगा 1 घंटा पीछे होगा उसका टाइम। जैसे आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हम मानक समय को क्यों मानते हैं, मतलब जो हमें इन रेखाओं के जरिए जो टाइम जो शो होता है हम उसी समय को मानक क्यों मानते हैं कि एग्जैक्ट टाइम यही है, हम उस चीज़ को इस तरह क्यों मानते हैं, उसको आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफरेंट। मतलब लोकल समय, स्थानीय समय। स्थानीय समय को मतलब जाम्योत्तर रेखाएं, मैंने पिछली बार आपको बताया था जाम्योत्तर रेखाओं के बारे में भी कि जाम्योत्तर के अंदर जो विभिन्न स्थानीय समय को मानक माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। अब जब ट्रेन जाती है कोई, जैसे आपने भी कभी ट्रेन जाती हुई देखी, कितनी तेजी से भागती चली जाती है, चीज़ों को पीछे छोड़ती जाती है, कितनी सारी मतलब घुमा फिरा के कितनी सारी देशांतर रेखाओं से होकर वो गुजरती है। ठीक है, उन सारी देशांतर रेखाओं से गुजरते हुए रेलगाड़ी के लिए जो वो स्थानीय समय को मापना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंट there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। अब जो गुजरात में द्वारका है, द्वारकाधीश, और जो असम में डिब्रूगढ़ है, उसके स्थानीय समय में भारत के अंदर जो स्थित है द्वारका में, गुजरात में द्वारका और असम में डिब्रूगढ़, और उसके जो स्थानीय समय में डिफरेंस जो है वो 1 घंटा और 45 मिनट का समय है। दोनों ही स्टेट्स के अंदर जो 1 घंटा और 45 मिनट का समय का अंतर होता है। Therefore necessary to adopt the local time of some central meridians of a country as the standard time for the country। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली जाम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। मतलब कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली जाम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का जो मानक समय है वो माना जाता है कि जब जो जाम्योत्तर रेखा गुजर रही होती है उस समय उसका जो स्थानीय समय है पूरे देश का वो मानक समय होता है। जैसे कि अगर वो मान लो दोपहर के 1 या 2 बजे तक वो मतलब मध्य से गुजरती है, स्थानीय समय उसका वहाँ का वो है, तो हमारे जो पूरे देश का समय वो भी 1 और 2, 1 या 2 ही शो होगा। देन इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 80 to 1.5 डिग्री ईस्ट इन ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। और जो हमारा इंडिया है, इंडिया की देशांतर रेखा है वो 82 डिग्री देशांतर रेखा के ऊपर जो उसको मानक जाम्योत्तर रेखा कहा जाता है। हमारा जो इंडिया के मतलब देशांतर रेखा है जो 82 डिग्री के ऊपर देशांतर रेखा है, उसको हम
मानक जमीनोत्तर रेखा मानते हैं। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और उस समय जमीनोत्तर का जो स्थानीय समय होता है उसे पूरी देश का जो मानक समय माना जाता है, इसलिए इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय भी कहते हैं। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे आपको कोई इसकी फुल फॉर्म पूछे कि IST की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देन नेक्स्ट, जैसे एक उदाहरण के तौर पर इसका स्पष्टीकरण किया गया है। कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। अब जो कबीर है, एक लड़का है, मतलब भोपाल के एक कस्बे के नज़दीक रहता है, भोपाल में एक नज़दीक के कस्बे में रहता है। इट टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। अब वो अपने दोस्त आलोक को बता रहा है कि वो आज की रात्रि सो नहीं पाएगा। क्यों नहीं सो पाएगा, मतलब कोई कारण होगा। चलो फिर उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। A day and night cricket match between India and England has started at 2 PM in London। अब वो बता रहा है कि आज रात को मैं सो नहीं पाऊंगा। उसका कारण ये है कि आज जो है दिन और रात के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच जो मैच शुरू होगा, क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है, जो इंग्लैंड में 2 PM मतलब दोपहर के 2 बजे शुरू होगा। This means that the match would begin at 7:30 PM India and finish well into the night। अब वहाँ पे वो 2 बजे शुरू होगा और जहाँ इंडिया में हमारे वो रात्रि के 7:30 तक वो शुरू होगा और देर रात तक चलेगा। इसलिए वो बोल रहा है कि मैं आज रात्रि को सो नहीं पाऊंगा। देखा आपने कि वहाँ पे मतलब दोपहर के 2 बजे हैं और हमारे इंडिया में रात के 7:30। कितना डिफरेंस हुआ वहाँ और हम इस मतलब इंडिया के और इंग्लैंड के समय में, लंदन के समय में कितना डिफरेंस है। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के समय में कितना अंतर है? इंडिया लोकेट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 in 5 hours and 30 minutes ahead of GM। So it will be 7:30 PM in India when is 2 PM noon in London। अब ये डिफरेंस क्यों है इतना? जो हमारा इंडिया है वो ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 ईस्ट के ऊपर है, इसलिए वहाँ का समय जो है और जहाँ के समय में मतलब इंग्लैंड लंदन के समय में और इंडिया के समय में 5 घंटे 30 मिनट का जो अंतर है। कितना? 5 घंटे और 30 मिनट का दोनों में अंतर है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो पूर्व की ग्रीनविच में पूर्व की साइड 82 डिग्री देशांतर में है, इसलिए इतना डिफरेंस है। इसलिए वहाँ पर रात दोपहर के 2 बजे होंगे और हमारे इंडिया में रात के 7:30 बजे होंगे। Some countries have a great longitudes extent and so they have adopt more than one standard time। अब कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, कुछ राष्ट्रीय देश हैं, उनमें देशांतरीय स्तर जो बहुत अधिक फैला हुआ है, इसलिए वहाँ पर एक से ज़्यादा मानक समय को माना जाता है। जैसे हमारे इंडिया में तो एक ही मानक समय माना जाता है, जब देश के मध्य से जमीनोत्तर रेखा में जो स्थानीय समय उसका होता है वहीं जहाँ पे मानक समय होता है। लेकिन कुछ देशों में ऐसा नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा अधिक मानक समय माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रूस देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि रूस में जो 11 से अधिक मानक समय को माना जाता है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा जाता है। पृथ्वी को एक घंटे में 24 क्षेत्रों में बांटा जाता है, एक घंटे वाले समय। और ईच जोन थस कवर
ऑफ लॉन्गिट्यूड। और प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर में मतलब कि बांटा जा सकता है। कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र जो 15 डिग्री देशांतर को घेरता है, वाले क्षेत्र को घेरता है। सो स्टूडेंट्स, मतलब इस टॉपिक के साथ हमारा जो लेसन जो है वो समाप्त हो जाता है। सो मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे, एक्सरसाइज होंगी, उसको आपको होमवर्क के थ्रू करवा दूंगी। आपने उसको बहुत अच्छे से रीड एंड राइट करना है और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू चेक जरूर करवाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।